कहते हैं ना पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है, वो पसे पर्दा बेड़ा गर्क कर रहे हैं मजहब का। कहने में तो वो बड़े अच्छे लगते हैं, यार देखो ये सेकुलर, ये इसका मतलब ये सेकुलर मान लें फिर हम इस्लाम के लिए इसमें कोशिश करेंगे। ना ना ना, आपने सेकुलर मान लिया तो अब इस्लाम के लिए इसमें कोशिश नहीं हो सकती। जैसे हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है ना, तो अगर मुसलमान मान लें कि इंडिया सेकुलर स्टेट है तो फिर इस्लामी निजाम की बात कर सकेंगे वहां पे? नहीं कर सकेंगे, कोई भी नहीं सुनेगा। तो इसलिए खूब अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब भी कोई कहता है पाकिस्तान एक गैर इस्लामी मुल्क है, ये गलत। इसमें कुछ मुखलिस लोग भी हैं जिनको पता नहीं कि हमारे इस वर्डिंग का नतीजा क्या निकलेगा, वो बेवकूफी वाली बात कर रहे होते हैं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, पाकिस्तान इस्लामी है, इस्लामी था और इस्लामी रहेगा। किसी का बाप भी इसको सेकुलर स्टेट इंशाल्लाह नहीं बना, हम बनने भी नहीं देंगे। तो आइन हमारा 100% इस्लामी है। हाँ, ये बात जरूर है कि गवर्नमेंट को जब गड़बड़ करनी होती है, गैर इस्लामी लॉ पास करना होता है, तो लेबल किसका लगा दिया जाता है? इस्लाम का लेबल इस्लाम का लगा दिया जाता है। तो उस पर असेंबली में आवाज उठाई जा सकती है, उस पर वफाकी शरीयत अदालत में आवाज उठाई जा सकती है। वफाकी शरीयत अदालत बनी हुई है, आप उसमें केस करें कि ये कानून गैर इस्लामी है, जिसपे लेबल किसका लग गया है? इस्लाम का। तो लॉ कानून आपका साथ देगा उसमें, समझते हो? आप कुरान और सुन्नत से साबित कर दो दलाई की दुनिया में। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जब तक वफाकी शरीयत अदालत के जज थे, दर्जनों कवानीन जो गैर इस्लामी थे उनको इस्लामी बना दिया गया था। किसी सेकुलर स्टेट में ऐसा मुमकिन नहीं। आप अमेरिका में केस करके देखो, कोई शरीयत अदालत ही नहीं है वहां पे। आप बोलो जी ये गैर इस्लामी कानून है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, वो कहेंगे भाई तो गैर इस्लामी है, तो ये मुल्क किस गैर इस्लामी है? इस्लामी किसने कहा कि ये मुल्क है? लेकिन यहां मैं मिंबर पे बैठ के बार बार चीखता हूं ना कि अदालती खुला गैर इस्लामी, अदालती खुला गैर इस्लामी। क्यों? मुझे ये चीखने का हक है। तो इस्लामी मुल्क में तो मैं चीख सकता हूं, गैर इस्लामी कंट्री में मैं इस तरह आवाज नहीं उठा सकता। तो इस्लामी है तभी तो आवाज उठा रहा हूं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। देखो, एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, आप उसको बोलते हो अबे तू कलमा गो है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसका मतलब आप इसको मुसलमान मान रहे हो। हाँ, मुसलमानों वाली ये काम नहीं कर रही है, तो मुसलमान मान रहे हो। अब वो नमाज नहीं पढ़ रहा और आप कह रहे हो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। किसी ने कहा ये काफिर का बच्चा है ये, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ता। ये काम इसके सारे काफिरों वाले। देखो काफिर भी नमाज नहीं पढ़ते, ये भी नमाज नहीं पढ़ता, तो ये मुसलमान कहां से हो गया? तो हम इससे उसको फेवर दे रहे हैं, इसका मतलब अब हम उसको नमाज का कह ही नहीं सकते। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे काम गैर इस्लामी हैं, लेकिन कंट्री क्या है? इस्लामी है। तो उन गैर इस्लामी कामों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, और आवाज इसी बेस पे उठाई जाएगी कि हम इस मुल्क को इस्लामी मान रहे हैं। अगर मानेंगे ही नहीं तो फिर आवाज थोड़ी उठाई जाएगी। मुसलमान को नमाज का कहा जाएगा, काफिर को नमाज का नहीं कहा जाता। तो होता ही है कि जो असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं, जब अपनी मर्जी का कोई उल्टा कानून नाफिज करना होता है, उस पर क्या लगा दिया जाता है? इस्लाम का लेबल। ये गड़बड़ हो रही है। तो इसके लिए ज़िया उल हक के दौर में एक बड़ा खानदानी काम हुआ था, वफाकी शरीयत अदालत बनी थी कि भाई जो कानून आपको लगे ना गैर इस्लामी, आप उसमें केस करो। जब आप केस करोगे, साबित कर दो, तो वो कलअदम हो जाएगा। लेकिन ये काम हो नहीं रहा है, और ये काम अवाम के दबाव के बगैर भी नहीं होता। बात बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं कवानीन, छोटे मोटे तो आसानी से हो जाते हैं, कुछ कवानीन ऐसे होते हैं बैनुल अक़वामी दबाव होता है। जैसे ये अदालती खुला का जो मसला है ना, ये बैनुल अक़वामी दबाव है हुकूमत पे कि भाई ये औरतों को तलाक का हक देना है, भले तुम्हारा खानदानी निजाम तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हक दे दो। जब चाहे जो औरत को कोई मियां 6 बच्चों के बाद भी अगर उसको गफ्फार पसंद आ रहा है तो वो जाए। अब ये बाहर का दबाव है। अब ये वफाकी शरीयत अदालत में आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अवाम में का दबाव जरूरी है। असेंबलियों में बैठे हुए लोग देखें भाई अवाम इसको सीरियस ले रही है, रोडों पे निकले लोग। तो ये काम है दीनी सियासी जमातों का। सेकुलर सियासी जमातें करेंगी नहीं, उनको इससे गरज नहीं है। तो ये किसका काम है? दीनी सियासी जमातें। और वो इस पे बिल्कुल आवाज बोलो नहीं उठा, क्योंकि वो भी एक सियासी जमातें हैं, उनको आवाम का फेवर चाहिए। अवाम अगर ये आवाज उठाएगी तो वो भी उठा लेंगे, अवाम आवाज नहीं उठाएगी तो वो भी नहीं उठाएंगे। तो अवाम उठाई नहीं रही है। तो हम जो मिंबर पे चीख रहे हैं ना अवाम को बेदार करने के लिए कि तुम सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ, ये अदालती खुला जो आजकल चल रहा है हम नहीं मानते, ये गैर इस्लामी है, वकीलों को डराओ। आज भी एक एडवोकेट आए थे, उनको मैंने डराया, मैंने कहा अदालती खुला जो आप लोगों ने धंधे लगाए, मैं कह रहा भाई मैं तो खुला का केस ही नहीं लेता, मैं क्यों अपने खाते में ज़िना डालूं? कुछ लोग डर गए अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर से एक एडवोकेट आए, उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल से इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। समझ रहे हैं? 10 साल से कह रहे मैं भी नहीं करता, मुझे डर लगता है अल्लाह को। मैंने क्या जवाब देना? बीवी किसी और की है, जज साहब ने पकड़ा दी गफ्फार को। एक जज आए थे बहुत बड़े, मैं पूरा उनको मेंशन नहीं करूंगा किसी की पर्सनल बातों को, वो मुझसे बहुत बहस कर रहे थे इस पे, अदालती खुला औरत को नहीं रहना चाहती। मैंने कहा भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? जज साहब आप अपनी बीवी को तलाक दो, दूसरों की बीवियों को आप तलाक मत दो। एकदम ना वो उनके कान खड़े हो गए, यार ये उनको लगा, क्लिक किया उनको। ये क्या लगा उनको? जैसे एक मौलाना साहब थे जो मीठा खाने के अक्सर मौलाना लोग शौकीन होते हैं, तो बीमार थे ना, ऐसे मरने लगे ना, बिल्कुल बिल्कुल जान निकल रही थी उनकी। कोई आके कह रहा है इनको पैनाडोल खिलाओ, कोई कह रहा है इनको टीका लगाओ, कोई कह रहा है इनको ये करो, कोई कह रहा है ये करो, एक ने कहा दूध जलेबी खिलाओ। एकदम क्लिक किया उनको, एकदम उनकी आंखें क्या हो गई? खुल उठ के बैठ गए, बोले भाई ये क्या कह रहा है?